और बिना जाने किसी चीज में कूद जाओगे तो सुसाइड ही है, अभिमन्यु की तरह। हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का परमानेंट शिकार रहता है, हर ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम नहीं हो तो भगवान ने सीधा हाथ तुम्हारे सर पर रखा है। तभी कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएएस भयानक होए। क्योंकि किताब पढ़कर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। कुछ लोग साल में पढ़ते हैं, एग्जाम का जब समय आता है 2 दिन नींद ही नहीं आती। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं कि सुबह प्रीलिम से आईएएस का, रात भर नींद ही नहीं आई। नींद कब आई? जब एग्जामिनेशन शुरू हो गया तब। अब झपकी मार रहे हैं। और क्वेश्चंस कैसे होते हैं प्रीलिम्स में? टेक्निकल। तुम्हारा सबकॉन्शियस सो रहा है, तुम 15 जानते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आए, खत्म। और बिना जाने किसी चीज में कूद जाओगे तो सुसाइड ही है, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु, अर्जुन, दुर्योधन, ये पात्र जो है ना, ये आपके लिए शिक्षा है। दुर्योधन जिद्दी, सुनना ही नहीं किसी की, किसी की तो सुनो यार। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स हैं कि तुम इनमें से देख लो किस में खड़े हो। सुनना ही नहीं। अभिमन्यु आधा जानकारी लेके घुस गया, लौटा ही नहीं। अर्जुन, उसके पास हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का परमानेंट शिकार रहता, हर ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम नहीं हो तो भगवान ने सीधा हाथ तुम्हारे सर पे रखा है। हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का शिकार रहता है। किसका? द्वंद का। द्वंद, द्वंद। हर इंसान द्वंद का शिकार रहता, हर इंसान। और छोटी छोटी जगहों पे तुम गाड़ी खरीदने गए, स्कॉर्पियो, और तुम्हें तुम्हारा दोस्त वहां मिल गया, और तुम व्हाइट रंग की लेने गए थे, मिल गया वो व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो ले रहे हो। व्हाइट कलर साला कफन का कलर है यार, तुम भी व्हाइट कलर का ले रहे हो, ब्लैक कलर का ले रहे हो, और पीछे लिखा हो महाकाल। अब तुम में कंफ्यूजन पैदा हो गया, यार सही तो कह रहा है, मिर्जापुर में कालीन भैया भी काली रंग की वो रखे हुए हैं। इसीलिए इस देश ने गुरु को बड़ा महत्व दिया कि जब भी तुम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, एक आदमी तुम्हारे पास हो जिसको तुम तुरंत फोन लगा दो कि क्या करे सर, ये करो, बस डन। तुम अगर जीवन में द्वंद से बाहर आ जाओ, ,95% लोगों को द्वंद खाया जाता है। ऑप्शनल क्या रखें? ऑप्शनल तुम जर्मन रख लो। अरे सर, और एक दिन पूछे तो ठीक है, पिछले 6 महीने से पूछ रहे। सोशलॉजी सोचे थे, लेकिन बबलू भैया को नंबर ही नहीं मिल रहा, 4 बार से दे रहे। बबलू भैया यूपीएससी के एम्बेसडर हैं। सर हम सोचते हैं दिल्ली में कि लोग 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे कितना आगे चल रहे हैं सर, तो हम उनसे कंपीट कर पाएंगे? यही बात अगर टीना दाबी सोच ली होती। टीना दाबी अर्जुन है, एक से एक भीष्म पितामह को पस्त कर दिया उसने, 21 साल में फर्स्ट रैंक। उसके सामने भी तो भीष्म पितामह थे,
उसके सामने भी तो राजेंद्र नगर में पाषाण काल से पड़े हुए लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टोन एज से। मार दी फर्स्ट रैंक। तुम अपना देखो ना भाई। ये मजा लेता है तुमसे, तुमसे बाहर कोई मजा नहीं लेता, यही लेता है। ऐसे एक विचार फेंक देता धीरे से, ये ले। मान लो यूपीएससी बंद हो गई 5 साल बाद, तब पढ़ाई छोड़ के सब काम करना है। एक आदमी ने तपस्या किया तो भगवान शंकर प्रकट हुए, तो उस आदमी से पूछे क्या चाहते हो? कहा बाबूजी खेत चाहते हैं। कहा जाओ आज सूरज ढलने तक जितना इलाका तुम कवर कर लोगे वो सब तुम्हारा। वो चलता रहा दिन भर। जब सूरज ढलने लगा तो बोले जितना कवर करके लौट आओगे उतना तुम्हारा। अब यहां से इटावा चले गए सूरज ढलने तक, अब लौटे कैसे? रनिया चले जाके लौट आते, कुछ तो मिलता। है? अपनी परिस्थिति को समझना, ये विवेक है। अकबर ने राजपूताना पे कब्जा नहीं किया सीधा, क्यों फालतू में आग में हाथ डालना? समझदार आदमी है वो, जानता है ये राजस्थान के राजपूत लड़ाई इनका शौक है, गेम। राजा का डिसीजन विवेक पर आधारित होता है और क्लर्क का डिसीजन उत्तेजना, भावना। इसलिए राजा बनने के लिए विवेक को विकसित करना पड़ता है। पंडित जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़ता है लेकिन राम नहीं बन पाता। मौलाना जिंदगी भर कुरान पढ़ता है लेकिन मोहम्मद नहीं बन पाता। किसी पंडित से कह दो समंदर पे पुल बना दे, अरे वो भगवान थे बनाए थे, अब तो तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, बना दो। और रामचंद्र जी के पास तो रामचरितमानस भी नहीं थी। तभी कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएस भयानक होए। क्योंकि किताब पढ़कर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। सीखना ही तो है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था। बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। सीखना ही तो है। मेरा ये मोटिव है, तुम ताकतवर हो जाओ, तुम सोचो, तुम कनेक्ट करो। तो तुम्हें 10 दिन पेन होगा, मैं मानता हूं, लेकिन 11वें दिन तब वो दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ बदल ही नहीं रहा है। तो क्लास में आकर 10-10 पेज लेके लिखा देने से लड़कों को संतुष्टि बहुत मिलती है। ये सब लिखा दिए भैया, लेकिन दर्द नहीं हुआ। फिर तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन करना है, सिलेक्शन तुम्हारा है। इसलिए यूपीएससी का देखो हर ईयर पेपर के मोड को चेंज कर देती है। प्रीलिम्स का पेपर देखो ऐसा पलटी मार देगी,
अथवा पॉलिटी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा ही नहीं, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछ लिया, लेट गए। वो सीनियर बोले थे कि एक क्वेश्चन एंसेंट से आता है, एक मेडिवल से आता है। हाँ तो पंडित भी तो बोलता है कि जन्नत में शराब की नदी बहती है, मानते हो?